Hello bachcho, let's see this question. The question says that Neelam has offered physics, chemistry, and mathematics in class 12th. She estimates that her probabilities of receiving a grade A in these courses are 0.2, 0.3 and 0.9 respectively. Find the probabilities that Neelam receives no A grade. तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बताना है हमें कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट नीलम रिसीव्स नो ग्रेड। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? लेट्स राइट इट डाउन। की कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, अगर हम मान ले इवेंट ए क्या है, गेटिंग ए ग्रेड इन फिजिक्स। इवेंट बी क्या है, गेटिंग ए ग्रेड इन केमिस्ट्री। एंड इवेंट सी क्या है, गेटिंग ए ग्रेड इन मैथमेटिक्स। तो और ये तीनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों? फिजिक्स में ग्रेड आना और केमिस्ट्री में ग्रेड आना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इफ इवेंट ए comma B and C are independent independent। अगर ऐसा है देन हम वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है। अब यहाँ पर इवेंट ए कोमा बी कोमा सी क्या है, इसको मेंशन कर देते हैं। एंड व्हाट इज दैट? इवेंट ए, इवेंट ए क्या है, गेटिंग ए ग्रेड इन फिजिक्स, है ना? ए ग्रेड इन फिजिक्स, ए ग्रेड इन फिजिक्स। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है गेटिंग ए ग्रेड इन केमिस्ट्री, ए ग्रेड इन केमिस्ट्री। इवेंट सी क्या है? इवेंट सी है गेटिंग ए ग्रेड इन मैथ्स, इन मैथ्स। और इसकी प्रोबेबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। क्या है? फिजिक्स में ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.2। एंड केमिस्ट्री में ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3। एंड मैथ्स में ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? 0.9, जो कि काफी हाई है जनरली। ऐसा होता नहीं है बट ठीक है। चलिए, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन में जो पूछा है हमसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखें कि भाई ना तो फिजिक्स में उसका फिजिक्स में भी उसकी ग्रेड ए आ गई, एंड केमिस्ट्री में भी ग्रेड ए आ गई, और मैथमेटिक्स में भी ग्रेड ए आ गई। तीनों में ग्रेड क्या आ गई? ए आ गई। और उसको हम वन में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि भाई नीलम को किसी भी सब्जेक्ट में ए ग्रेड नहीं आई है। तो हमें यही तो निकालना है कि भाई किसी भी सब्जेक्ट में ए ग्रेड नहीं आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन माइनस तीनों सब्जेक्ट में ए ग्रेड आ जाए। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी आ जाए ग्रेड ए, फिजिक्स में भी ग्रेड ए आ जाए, केमिस्ट्री में भी ग्रेड ए आ जाए, और मैथ्स में भी ग्रेड ए आ जाए। तो अब इसको आगे हम, अब तो आसान हो गया। वन माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और इनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। वन माइनस पी ए कितना है? 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.9। इसको आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वन माइनस 0.056। कैसे? 3 इंटू 2
0.06 into 9, 0.54, 0.056. This is 4, this is actually 4. 9 into 6, that is 54. ठीक है, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से माइनस करने पे इसमें ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1 में से 0.054 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 सॉरी 946। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यही हमें फाइंड करना था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।